चलिए देखते हैं अध्याय 8 मध्य प्रदेश के बांध या परियोजनाएं। ट्रिक से मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध या परियोजनाएं। इंदिरा सागर परियोजना एमपी के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एमपी का सबसे ऊंचा बांध है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एमपी का सबसे ऊंचा बांध है ये इंदिरा सागर बांध। अब नर्मदा नदी से कैसे रिलेट करेंगे इंदिरा सागर को ट्रिक से। अब इंदिरा सागर में लिखा है इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, उनका नाम कौन नहीं जानता। उनका नाम इंदिरा गांधी जी का, हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम कौन नहीं जानता। ऐसा कौन है, हर कोई उनका नाम जानता है। नाम से नर्मदा नदी और इंदिरा गांधी से इंदिरा सागर परियोजना। अब खंडवा जिले को रिलेट कर लेते हैं इंदिरा सागर परियोजना से। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 1971 में। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया था। इंदिरा गांधी से इंदिरा सागर परियोजना और खंड खंड से खंडवा जिला। ऊंचे को कैसे रिलेट करेंगे। अब जो इंदिरा गांधी जी का है हमारे लिए काफ़ी ऊंचा स्थान है, उनका दर्जा काफ़ी ऊंचा है इंदिरा गांधी जी का, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे। उनका दर्जा काफ़ी ऊंचा है। ऊंचा से यानी ये एमपी का सबसे ऊंचा बांध है इंदिरा सागर परियोजना। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई। वह 1992 में ये बनकर तैयार हुआ। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई। वह 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। 1992 को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। इंदिरा गांधी जी ने 1977 में इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल में उन्होंने हर चीज़ बैन कर दी थी, काफ़ी कुछ चीज़ें बैन कर दी थी आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने। ट्रिक के लिए बैन कर दी थी। बैन से 92 इंदिरा गांधी से इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर काफ़ी चीज़ें बैन कर दी थी देश में। बैन से 92 और इंदिरा गांधी से इंदिरा सागर परियोजना। यहाँ से 2007 में एमपी की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ। यहाँ से 2007 में एमपी की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ था। अब जलदीप को इंदिरा सागर से कैसे रिलेट करेंगे ट्रिक से। अब लोग क्या होते हैं, इंदिरा को हम मान लेंगे, इंदिरा सागर को अंदर मतलब इंदिरा अंदर। अब लोग अंदर से जलते हैं, हर कोई किसी ना किसी से जलता है अंदर से, हर कोई किसी ना किसी से अंदर से जलता है। जलना से जलदीप और अंदर से इंदिरा सागर परियोजना, अंदर से इंदिरा। अब हर कोई जो होता है किसी ना किसी से अंदर से जलता है, अपने अंदर से किसी और से अंदर से जलता है। अंदर से इंदिरा और जलने से जलदीप। अब जलदीप योजना को 2007 से कैसे रिलेट करेंगे। जो जल होता है, जल उसे हमें सेव करना चाहिए, हमें सुरक्षित करना चाहिए, सेव करना चाहिए। सेव से 7 जल जो होता है उसे हमें सेव करना चाहिए यानी सुरक्षित करना चाहिए। सेव से 7 सेव यानी सुरक्षित। जल को हमें सेव करना चाहिए। सेव से 7 यानी 2007। और जल से जलदीप योजना। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। पुनासा बांध और इंदिरा सागर परियोजना को कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। अब पुनासा में लिखा है प्राण यानी पुनासा, पान प्राण। अब जो प्राण होते हैं, और प्राण कहाँ होते हैं। प्राण हमारे शरीर के अंदर होते हैं। प्राण कहाँ होते हैं। प्राण हमारे शरीर के अंदर ही प्राण होते हैं। हमारे शरीर के अंदर ही हमारे प्राण होते हैं, हमारा जीवन होता है, हमारे प्राण होते हैं। प्राण से पुनासा और अंदर होता है प्राण, अंदर से इंदिरा सागर परियोजना। इसकी जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। इसकी जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। गांधी सागर बांध
चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत एमपी का पहला बांध है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना यह एमपी का पहला बांध है। अब चंबल घाटी को कैसे रिलेट करेंगे? गांधी सागर बांध से। अब गांधी जी थे, देखने में पतले थे लेकिन उनमें काफ़ी बल था, मानसिक बल बहुत ज़्यादा था। गांधी जी में मानसिक बल बहुत ज़्यादा था। ट्रिक के लिए, गांधी जी में मानसिक बल बहुत ज़्यादा था। बल से चंबल और गांधी जी से गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की नींव 1954 में रखी गई, वह 1960 में यह बनकर तैयार हुआ। इसकी नींव 1954 में रखी गई, वह 1960 में यह बनकर तैयार हुआ। 1960 को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से, गांधी सागर बांध से। 1960 को ऐसे रिलेट करेंगे गांधी सागर बांध से। अब जो गांधी जी थे, उनने देश के सारे लोगों को साथ लेकर देश को आज़ाद कराया। गांधी जी ने देश के सारे लोगों को साथ लेकर 7 से 60 साथ लेकर देश को आज़ाद करवाया। 7 से 60 यानी 1960, और गांधी जी से गांधी सागर बांध। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। अब राजस्थान को गांधी सागर बांध से कैसे रिलेट करेंगे? अब गांधी और मध्य प्रदेश को मान लेते हैं, मध्य प्रदेश है ना, मध्य यानी हमारा दिल। अब गांधी जी जो थे, गांधी जी आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। ठीक, गांधी जी आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। दिलों से मध्य, दिल कहाँ होता है? हमारे मध्य में। गांधी जी आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। दिलों से मध्य यानी मध्य प्रदेश, और राज से राजस्थान। गांधी जी और गांधी जी से गांधी सागर बांध। गांधी जी आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। दिलों से, दिल कहाँ होता है? मध्य में यानी मध्य प्रदेश। दिलों में राज करते हैं, राज से राजस्थान। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी शामिल है। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। अब राणा सागर को चंबल घाटी से कैसे रिलेट करेंगे ट्रिक से? अब राणा में लिखा है रण यानी युद्ध। रणभूमि में हमें अपना बल दिखाना पड़ता है। अब रणभूमि हर कोई अपना बल दिखाता है। बल अपना आदमी कहाँ दिखाता है? रणभूमि में बल दिखाना पड़ता है। वहाँ बल से चंबल घाटी, चंबल, और रण यानी ये युद्ध, रण से राणा सागर। अब जवाहर सागर और चंबल घाटी को कैसे रिलेट करेंगे? अब बल कैसे दिखाना पड़ता है? बल हमें बाहर दिखाना पड़ता है। यदि हमारे पास बल होता है जिसके पास, उसे बाहर दिखाना पड़ता है बल को, तभी मालूम चलता है कि उसके पास बल है। बल हमें बाहर दिखाना पड़ता है। यदि हम बलशाली हैं तो हमें बाहर से अपना बल दिखाना पड़ता है। बाहर से जवाहर और बल से चंबल घाटी। राणा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावट भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावट भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। अब चित्तौड़गढ़ को राणा प्रताप सागर से कैसे रिलेट करेंगे? चित्तौड़गढ़ को, अब रण में राणा प्रताप में लिखा रण। अब रणभूमि में लोगों की चिता बन जाती है। लोगों की, इतने लोग मारे जाते हैं रणभूमि, युद्ध भूमि में, कि लोगों की चिता बन जाती है रणभूमि में, यानी युद्ध भूमि लोगों की चिता बन जाती है। चिता से चित्तौड़गढ़, और रणभूमि यानी राणा प्रताप, यानी रणभूमि में लोगों की चिता बन जाती है। अब चूलिया को कैसे रिलेट करेंगे?
चूलिया जलप्रपात को ऐसे करेंगे राणा सागर परियोजना से। अब चूलिया में लिखा है चल और रन, और राणा में लिखा है रन। रन यानी दौड़ना, दौड़ना चलना एक ही बात है। ट्रिक के लिए रन करना और चलना एक ही बात है, रन करना और चलना। रन करना से राणा सागर परियोजना और चलना से चूलिया जलप्रपात। और रॉबर्ट भाटा को कैसे रिलेट करेंगे राणा सागर परियोजना से? रॉबर्ट भाटा में लिखा है रात। रॉबर्ट भाटा में लिखा है रात। अब रणभूमि में दिन रात, रा से राणा और रा से रॉबर्ट भाटा। अब यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब रणभूमि में शत्रु को रोना ही पड़ता है, शत्रु को हार के रोना पड़ता है। रणभूमि में शत्रु को हार के रोना पड़ता है। रोने से रोबे यानी रावत भाटा, और रणभूमि से राणा प्रताप सागर बांध। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। राणा सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। जवाहर सागर परियोजना, यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोराबास गांव में बना हुआ है। यह जवाहर सागर बांध राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोराबास गांव में बना हुआ है। अब कोटा को कैसे रिलेट करेंगे जवाहर सागर परियोजना से? अब कोट हम कहाँ पहनते हैं? कोट हम बाहर पहनते हैं, कपड़ों के ऊपर। कोट हम कहाँ पहनते हैं? कपड़ों के बाहर पहनते हैं। कोट हम कपड़ों के बाहर पहनते हैं। कोट से जो कोट होता है हमारा, कोट हम कहाँ पहनते हैं? कपड़ों के बाहर पहनते हैं। कोट से कोटा और बाहर से जवाहर सागर परियोजना। कोट जो होता है हम कपड़ों के बाहर ही पहनते हैं। कोट से कोटा और बाहर से जवाहर सागर परियोजना। और बोराबास को कैसे रिलेट करेंगे? अब जवाहर में लिखा है बाहर, जवाहर में भी लिखा है वर, और बोराबास में लिखा है वर, और जवाहर में भी लिखा है वर, यानी ऐसे रिलेट हो गया। बोराबास और जवाहर, इनकी रैपिंग मैच करती है ट्रिक के लिए। और यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है जिसकी क्षमता 99 मेगावाट है। यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है जिसकी क्षमता 99 मेगावाट है। सरदार सरोवर बांध, यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। अब गुजरात और सरदार सरोवर को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो सरदार होता है, सरदार वह गरजता है। अब जो सरदार होता है अपने कबीले में वो गरजता है। ट्रिक के लिए वह गरजता है, बरसता है लोगों पर। गरजता से गुजरात, गरजा, सरदार गरजा दूसरे लोगों पर। सरदार गरजता है, गरजने से गुजरात, और सरदार से सरदार सरोवर बांध। नर्मदा को कैसे रिलेट करेंगे सरदार सरोवर बांध से? अब सरदार का नाम तो हर कोई जानता है। जो सरदार होता है, सरदार, उसका नाम तो हर कोई जानेगा। सरदार का नाम हर कोई जानेगा। नाम से नर्मदा जिला, और सरदार से सरदार सरोवर बांध। अब ये नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। अब जो सरदार जो होता है बहुत बड़ा होता है, सरदार तो उसका दर्जा जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा यानी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में किया था। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में किया था। – 2017 में ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया।
2017 में ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 2017 को कैसे रिलेट करेंगे? ये सरदार सरोवर बांध से। अब जो सरदार होता है, सरदार उसके शत्रु उससे डरते हैं। जो सरदार होता है उसके शत्रु, शत्रु से 17, जो सरदार होता है सरदार उसके शत्रु उससे डरते हैं। सरदार के शत्रु, शत्रु से 17, 2017, सरदार के शत्रु उससे डरते हैं। शत्रु से 17, 2017, सरदार से सरदार सरोवर बांध। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन और मेघा पाटकर को रिलेट कर लेते हैं। मेघा पाटकर को। अब जो नाम होता है, नाम, हम अपना नाम कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? मेघ, बादलों तक, यानी आसमान तक। हम अपना नाम कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? हर कोई अपना नाम बहुत ऊंचाई पर, हर कोई अपना नाम ऊंचाई तक पहुँचाना चाहता है। बादलों की ऊंचाई तक, आसमान की ऊंचाई तक। बादलों की ऊंचाई से यानी मेघ की ऊंचाई तक। बादल मतलब मेघ, मेघ से मेघा पाटकर और नाम से नर्मदा बचाओ आंदोलन। लोग अपना नाम बादलों तक यानी मेघ तक की ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाई तक। मेघ से मेघा पाटकर और नाम से नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र व राजस्थान है। सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान है। अब गुजरात को तो रिलेट कर ही लिया हमने कि सरदार गरजता है। सरदार हर किसी पर, अपने शत्रुओं पर गरजता है। गरजने से गुजरात, सरदार से सरदार सरोवर बांध। और सरदार जो होता है वह काफ़ी यस, हम सरदार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिलेट कर लेते हैं। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह काफ़ी महान थे, काफ़ी महान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी महान थे। महान से महाराष्ट्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी महान थे। महान से महाराष्ट्र और सरदार वल्लभ भाई पटेल से सरदार सरोवर बांध। अब राजस्थान को और एमपी को कैसे रिलेट करेंगे? अब राजस्थान को कैसे रिलेट करेंगे? सरदार सरोवर बांध से। अब सरदार का राज हर जगह चलता है। सरदार का राज हर जगह चलता है। सरदार का राज हर जगह चलता है। सरदार जो होता है उसका राज हर जगह चलता है। राज से राजस्थान और सरदार से सरदार सरोवर बांध। अब एमपी को कैसे रिलेट करेंगे सरदार से? ट्रिक के लिए, अब जो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। अब जो एमपी या सांसद होते हैं वो एक प्रकार से सरदार ही हैं। ट्रिक के लिए वह सरदार ही होते हैं, उन्हें इतनी पावर होती है। जो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद होते हैं, जो सांसद जो होते हैं वह एक प्रकार के सरदार ही होते हैं। अपने इलाके में वो एक सरदार होते हैं, सरदार के समान। सरदार से सरदार सरोवर बांध, एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एमपी से मध्य प्रदेश यानी एमपी। वाण सागर बांध। शहडोल के देवलोंड नामक स्थान में सोन नदी पर वाण सागर परियोजना स्थित है। शहडोल के देवलोंड नामक स्थान में सोन नदी पर वाण सागर परियोजना स्थित है। अब शहडोल को कैसे रिलेट करेंगे? शहडोल को वाण सागर बांध से। अब जो वाण होता था, वाण जब धनुष निकलता था तो धरती थी, जब देव जो देवता रहते थे अपना बाण चलाते थे तो धरती जो होती थी डोल जाती थी। धरती जो होती थी डोलने लगती थी। जब देवता अपना बाण चलाते थे धनुष से तो धरती डोलने लगती थी। देवता से देवलोंड और बाण चलाते से वाण सागर बांध तो धरती डोलने लगती थी। डोलने से शहडोल।
अब बाण सागर बांध और सोन नदी को कैसे रिलेट करेंगे? अब बाण सागर बांध और सोन नदी को, अब बाण सागर बांध में लिखा है ट्रिक के लिए बनना, यदि हमें कुछ बनना है जीवन में तो हमें सोना त्यागना होगा, ज़्यादा सोना त्यागना होगा। यदि हमें जीवन में कुछ बनना है, बनना से बाण सागर बांध, यदि हमें जीवन में कुछ बनना है तो हमें सोना, ज़्यादा सोना, अधिक सोना त्यागना पड़ेगा। कुछ बनना है तो बनना से बाण सागर बांध और सोना त्यागना पड़ेगा से सोन नदी। इसका नामकरण बाणभट्ट बाणाभट्टा के नाम पर किया गया है। इसका नामकरण बाणभट्ट बाणाभट्टा के नाम पर किया गया है। वाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। वाण सागर बांध मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब बिहार को पहले बिहार को वाण सागर बांध से रिलेट कर लेते हैं। अब जो वाण होता है वह बाहर की तरफ, जब बाण जो होता है धनुष से छूटता है तो बाहर की तरफ निकलता है। जब बाण धनुष से छूटता है तो बाहर की तरफ निकलता है, बाहर से बिहार। जब बाण धनुष से छूटता है, चलता है तो बाहर की तरफ निकलता है, बाहर से बिहार। और जब बाहर की तरफ चलता है तो कहीं उतर जाता है, फिर बाण जो होता है कहीं उतरता है, वह फिर उतर के किसी को हमला करता है, किसी पर। जब धनुष से बाण छूटता है तो बाहर की ओर निकलकर कहीं पर वो उतर जाता है, उतरने से उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश को बाण सागर बांध से कैसे रिलेट करेंगे? मध्य प्रदेश, मध्य यानी दिल, हमारा दिल। अब जो बाण सागर बांध लिखा वाड़ी हमें मध्य प्रदेश को और बाण सागर बांध को कैसे रिलेट करेंगे? अब बाण सागर में लिखा है वाड़ी, हमें वाड़ी अपने दिल से बोलना चाहिए, यानी मध्य से बोलनी चाहिए। दिल मध्य में होता है, हमारे शरीर के मध्य में। वाड़ी हमें कुछ भी बोली, हमें हमारे दिल से बोलना चाहिए। हमें वाड़ी अपने दिल से बोलना चाहिए, यानी मध्य से मध्य प्रदेश और वाड़ी से वाण सागर बांध। ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में स्थित है। अब ओमकारेश्वर और खंडवा जिले को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो ओम किसके लिए बोलते हैं? शिव जी के लिए। ओम शिव जी के लिए बोलते हैं। और शिव जी कहाँ रहते हैं? खंडर ट्रिक के लिए शिव जी खंडर जैसे स्थान में रहते हैं, यानी हिमालय में, कैलाश पर्वत में। शिव जी कहाँ रहते हैं? शिव जी कैलाश पर्वत में, यानी खंडर जैसी जगह में रहते हैं। ट्रिक के लिए केवल देख लेते हैं। शिव जी खंडर जैसे जिले में रहते हैं, खंडर जैसे जगह में रहते हैं। खंडर से खंडवा जिला और शिव जी से ओम, यानी ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर परियोजना हो गया, ये ओमकारेश्वर परियोजना और खंडवा जिला। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। ओमकारेश्वर परियोजना और तैरता को रिलेट कर लेते हैं, तैरता और ओमकारेश्वर परियोजना को। अब जब हम तैरने जाते हैं तो उसका आकलन करते हैं।
पानी का आकलन करते हैं, गहराई कम है, आकलन करने से ओंकारेश्वर परियोजना। अब जब हम तैरने जाते हैं तो पानी का आकलन करते हैं कि पानी गहरा है कि कम गहरा है। आकलन करना से ओंकारेश्वर परियोजना। जब हम तैरने जाते हैं तो आकलन करते हैं पानी गहरा है या कम गहरा है। आकलन से ओंकारेश्वर परियोजना और तैरने से तैरता हुआ सोलर प्लांट। अब सम्राट अशोक परियोजना या हलाली परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना या हलाली परियोजना, इससे रिलेट कर लेते हैं दोनों को। सम्राट अशोक परियोजना या हलाली परियोजना को, इनको कैसे रिलेट करेंगे? अब अशोक में लिखा है शोक। अब कहीं भी शोक हो जाता है तो हम उसका हाल जानना जानते हैं। हलाली में लिखा है हाल चाल जानना। अब कहीं भी शोक से अशोक, अब कहीं भी शोक पड़ जाता है कहीं किसी घर में तो हम उसका हाल चाल पूछने जाते हैं। अब किसी घर में शोक हो जाता है, शोक की बात कोई हो जाती है, ट्रिक के लिए, किसी घर में शोक की बात हो जाती है तो हम उसका हाल चाल पूछने जाते हैं। हाल चाल से हलाली और शोक हो जाता है शोक से अशोक। अब किसी घर में भी शोक हो जाता है तो हम उसका हालचाल पूछने जाते हैं। हालचाल से हलाली परियोजना, और जब शोक हो जाता है तो शोक से अशोक परियोजना। अब किसी घर में शोक पड़ जाता है तो हम उसका हालचाल पूछने जाते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोबा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोबा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। अब विदिशा और अशोक परियोजना को कैसे रिलेट करेंगे? अब कहीं भी किसी का वध हो जाता है तो उसके परिवार के लिए शोक की बात हो जाती है। अब कहीं भी किसी का वध हो जाता है, विदिशा में लिखा है वध। अब कहीं भी किसी की मृत्यु या वध हो जाता है तो ये बहुत उसके परिवार के लिए शोक की बात होती है। कहीं भी किसी का वध या मृत्यु हो जाती है, ट्रिक के लिए, कहीं भी किसी का वध या मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए शोक की बात होती है। वध से विदिशा और शोक से अशोक परियोजना। अब खोबा गांव कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई चीज़ हम खो देते हैं तो हमें बड़ा शोक हो जाता है। अब कोई वस्तु हम ये खो देते हैं, हमसे खो जाती है, कोई वस्तु गुम हो जाती है तो ये हमारे लिए शोक की बात होती है। जब कोई वस्तु हमसे खो जाती है, खोने से खोबा, और ये शोक की बात होती है, कोई वस्तु खो जाना। शोक से अशोक। अब बेतवा को कैसे रिलेट करेंगे? बेतवा को बेतवा को हम हलाली परियोजना से रिलेट कर लेते हैं। अब हम किसी से कहते हैं अपना हालचाल बता, हम किसी से उसका हालचाल पूछते हैं, कहते हैं तो फिर अपना हालचाल बता, मुझे अपना हालचाल बता, कैसा है तू, अपना हालचाल बता से बेतवा, हालचाल बता, हालचाल से हलाली परियोजना। अपना हालचाल बता, हाल से हलाली, और बता से बेतवा। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। अब थाल और हलाली परियोजना को कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिक के लिए देख लेते हैं। अब जो मांसाहारी नॉनवेज खाते हैं जो लोग, तो वह जब कुछ भी खाते हैं, ये चिकन खाते हैं, तो वे पहले जानवर को हलाल करते हैं, फिर उससे चिकन बनाते हैं। जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं वह किसी भी जानवर को खाने से पहले उसको हलाल करते हैं। नॉनवेज खाने वाले लोग किसी भी जानवर को खाने से पहले
उसे हलाल करते हैं थाली में परोसने से पहले, और फिर उसे थाली में परोसते हैं। हलाल करके उसको, किसी भी जानवर को हलाल करके उसका खाना बना के उसे थाली में परोसते हैं हलाल करके, थाली से, थाल जला से, और हलाल करते हैं हलाल से हलाली परियोजना। अब जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वह जानवर को हलाल करके थाली में परोसते हैं खाने के लिए, थाली से, थाल जला से हलाल करते हैं यानी मारते हैं, हलाल से हलाली परियोजना। भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध। भीमगढ़ बांध और संजय सरोवर बांध को रिलेट कर लेते हैं। अब भीम को हम ब्रह्म मान लेते हैं, ट्रिक के लिए भीम को हम ब्रह्म। अब जो न्यायालय होता है, न्यायालय, वहाँ कभी कभी भ्रम हो जाता है कि अपराधी कौन है, निर्दोष को भी वहाँ कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो निर्दोष को सजा दे दी जाती है। अब कभी कभी न्यायालय में सबूतों के अभाव में निर्दोष को भी सजा हो जाती है, भ्रम हो जाता है न्यायालय को, सबूतों के अभाव में न्यायालय को, अदालत को, तो निर्दोष को भी सजा हो जाती है। सजा होने से संजय सरोवर, और भ्रम हो जाता है न्यायालय को, अदालत को, भ्रम से भीमगढ़ बांध। अब कभी कभी अदालत को भ्रम हो जाता है, भ्रम से अदालत को भ्रम हो जाता है, भ्रम से भीमगढ़ बांध, तो वह निर्दोष को भी सजा देती है अदालत, सजा से संजय सरोवर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। अब सजा, सिवनी जिले को संजय सरोवर बांध से रिलेट कर लेते हैं। अब जब बहन होती है बहन नहीं, अब सजा, सिवनी और संजय सरोवर बांध को रिलेट कर लेते हैं। जो सजा होती है, जो कोई गलत करता है तो सजा सबको होती है। यदि जो गलत करता है, अब सब गलत करेंगे तो सबको सजा होगी। सजा जो गलत करता है जीवन में, उन सबको सजा होती है। जो जीवन में अपने गलत करता है, गलत काम करता है, तो सबको सजा होती है, उन सबको सजा होती है। सब से सिवनी और सजा से संजय सरोवर बांध। अब बेनगंगा नदी को संजय सरोवर बांध से कैसे रिलेट करेंगे? अब बेनगंगा को बहन मान लेते हैं, बहन, ट्रिक के लिए। अब जो बहन होती है, जब भाई से गलती हो जाती है तो उसको सजा देती है, मारती है। जब बहन होती है, जो उसके छोटा भाई जब गलती कर देता है कोई, तो अपने भाई को वो सजा देती है, मारती है, पीटती है। ट्रिक के लिए बहन अपने भाई को सजा देती है। बहन से बेनगंगा नदी और सजा से संजय सरोवर बांध। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी को भीमगढ़ बांध से रिलेट कर लेते हैं। भीमगढ़ को हमने क्या माना था? भ्रम। अब भ्रम हमें मिटाना पड़ता है, भ्रम अपना मिटाना पड़ता है। मिटाने से मिट्टी, भ्रम, हर किसी को अपना भ्रम मिटाना पड़ता है। मिटाने से मिट्टी और भ्रम से भीमगढ़ बांध। हर किसी को अपना भ्रम मिटाना पड़ता है। भ्रम से भीमगढ़ बांध और मिटाना से मिट्टी, यानी ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। अवंती वायु परियोजना,
या बरगी बांध। अवंतीबाई परियोजना या बरगी बांध, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अवंतीबाई परियोजना और बरगी बांध को रिलेट कर लेते हैं। अब कहीं भी ज़्यादा लोग होते हैं तो हम क्या कहते हैं, बारी बारी से अपना नाम बताओ। जैसे स्कूल वगैरह हो गया, कहीं भी हमें ज़्यादा लोगों को अपने परिचय देना होता है तो हम क्या कहते हैं कि बारी बारी से अपना नाम बता, बारी बारी से अपना नाम बता। बारी बारी से बरगी, बारी से बरगी, और नाम से नर्मदा नदी, और बता से अवंतीबाई परियोजना। अब कहीं ज़्यादा लोग होते हैं, अपना नाम बताना होता है उनको, तो सामने वाला पूछता है, बोलता है बारी बारी से अपना नाम बताओ। बारी बारी से अपना नाम बताओ। बारी से बरगी बांध, और नाम बताओ से बारी बारी से अपना नाम से नर्मदा नदी, और बताओ से अवंतीबाई परियोजना। बरगी जलाशय से जलपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती है। बरगी जलाशय से जलपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जलपुर जिले के बिजौरा गांव में स्थित है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जलपुर जिले के बिजौरा गांव में स्थित है। जलपुर को रिलेट कर लेते हैं अवंतीबाई परियोजना से। अवंतीबाई में क्या लिखा है? अब। अवंतीबाई में क्या लिखा है? अब। और जलपुर में लिखा है जब। अब जब एक ही तरह के शब्द हैं ये, अब या जब। अब से अवंतीबाई और जब से जलपुर, ऐसे रिलेट हो गया ये। इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। ये नीचे जो साइड ले वो नीचे जो वेबसाइट दी है इसके अनुसार एमपी का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 5,357 मीटर है। इस वेबसाइट के अनुसार एमपी का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 5,357 मीटर है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को ट्रिक से रिलेट कर लेते हैं, दोनों को, दोनों एक ही हैं। अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी, अब वह एक शासिका थी, उन्हें राज किया था, एक बहुत बड़े इलाके में उन्हें राज किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत बड़े इलाके में राज किया था। यह ऐसे रिलेट कर लेंगे, जब तक हम किसी अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें तो हमें अपने लक्ष्य को राज रखना चाहिए। जब तक हम जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें, लक्ष्य को हम हासिल न कर लें, तो उसे हमें राज रखना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य होता है उसको हमें राज ही रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। जब तक अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें तो हमें उसे राज रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। तो लक्ष्य से लक्ष्मीबाई और राज से राजघाट परियोजना। यह एमपी और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह एमपी और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
राजघाट परियोजना और उत्तर प्रदेश को रिलेट कर लेते हैं। अब जो राज होता है, राज जो होता है वह कभी न कभी उतर ही जाता है। मतलब जो राजा होता है अपनी गद्दी से उतर ही जाता है, उसे उतरना ही पड़ता है एक ना एक दिन राजा को अपनी गद्दी से। उतरने से उत्तर प्रदेश और राजा से राजघाट परियोजना। अब जो राजा होता है उसे अपनी गद्दी से एक दिन उतरना ही पड़ता है अपने राज से, राजा को। राजा से राजघाट परियोजना और उतरना पड़ता है, उतरने से उत्तर प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को कैसे रिलेट करेंगे राजघाट परियोजना से? अब दिलों में राज, हमारे दिलों में कोई ना कोई राज करता है। हमारे दिलों यानी मध्य में, दिल मध्य में होता है शरीर के, हमारे दिलों में यानी मध्य में कोई ना कोई राज करता है। राज से राजघाट परियोजना और दिल में राज करता है से, मध्य में राज करता है से मध्य प्रदेश। यह एमपी के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह एमपी के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। अब जो अशोकनगर को ऐसे रिलेट करेंगे राजघाट परियोजना से? अब जो अशोक था, क्या था वो? अशोक एक राजा था। अशोक एक राजा था। अशोक जो था एक राजा था। अशोक से अशोकनगर और राजा से राजघाट परियोजना। और ललितपुर को कैसे रिलेट करेंगे? ललितपुर को कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई इतना त्यागी होता है जो अपने राजपाट को लात मार देता है। अब कोई इतना त्यागी व्यक्ति होता है जो अपने राजपाट को लात मार देता है। लात से ललितपुर। अब कोई इतना त्यागी होता है जीवन में, वो अपने राजपाट को लात मार देता है। लात से ललितपुर और राजपाट से राजघाट परियोजना। यह बेतवा नदी पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। अब राजघाट परियोजना को बेतवा नदी से कैसे रिलेट करेंगे? हम कभी कभी कहते हैं अपना राज बता, क्या छुपा रहा है तू, अपना राज बता दे। तू क्या छुपा रहा है, अपना राज बता दे। तू क्या छुपा रहा है, अपना राज बता दे। राज बता, बता से बेतवा नदी और राज से राजघाट परियोजना। अपना राज या सीक्रेट बता। बता से बेतवा नदी और राज से राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।